अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला बिला किसी ताख़ीर के। बस इतनी बात अर्ज़ करते हुए हमेशा की तरह कि आप लोग याद से सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर कीजिएगा और मरहूमीन को इसाले सवाब भी। आज के सवालात को शुरू करने से पहले पिछले जुमे में एक सवाल था, उसकी थोड़ी सी वज़ाहत कर दूँ। जो जवाब दिया गया, कुछ सबक़त लिसानी कह ली जाए या चूक समझ ली जाए या गलती ही मान ली जाए। वहाँ एक मसले के तहत मुझे ये कहना था कि अय्याम में, यानी जो मखसूस दिन होते हैं या बेवज़ू होने की हालत में जब हम मोबाइल पर कुरान करीम पढ़ने जा रहे हों, तो वो मोबाइल में कुरान करीम जो है वो वीडियो की सूरत में हो या किसी एप्लीकेशन की सूरत में। तो क्योंकि मसला ख़ास औरतों के ताल्लुक़ से था उन अय्याम के दिन से, तो मुझे चाहिए ये था कि मैं इन अल्फाज को चुनता। मैं ये कहता कि इन दिनों में पूरे कुरान करीम को पकड़ने में एहतियात बरता जाए, इसलिए कि चांसेस ज़्यादा हैं कि जब हम कुरान करीम पकड़ रहे हैं और फिर हम सुन भी रहे हैं, यानी जैसे उन्होंने कहा था कि हम कुरान करीम को पढ़ते हैं वीडियो से सुनकर कायदे के साथ, तो उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमारा हाथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से स्क्रीन पर टच ज़रूर होगा जब हम मोबाइल को पकड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तरीका बताना चाहा था कि हाथ पर रुमाल रख लें, फिर उसको मोबाइल को पकड़ें, तो इससे चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उंगलियां जब बंद होंगी तो हाथ पर रुमाल होगा, वो अगर स्क्रीन पर लगेगा भी तब भी वो मोबाइल नहीं लगेगा। ये तो वो बात थी जो मुझे कहनी थी। मसला यही है कि बेवज़ू कुरान करीम को छू सकते हैं या नहीं मोबाइल में। और इसी तरह अय्याम में मखसूस अय्याम में ख़वातीन जो हैं वो कुरान करीम को मोबाइल में छू सकती हैं, नहीं, पढ़ने की बात नहीं है। तो उसमें हुक्म यही है कि जिस वक्त कुरान करीम स्क्रीन पर प्ले हो, तो वो मसला है, उसमें इख्तिलाफ़ है उलमा का, लेकिन राजिह कौल यही है कि जिस वक्त स्क्रीन पर प्ले हो तो स्क्रीन को वो हाथ नहीं लगा सकती, बाकी मोबाइल वो पकड़ सकती हैं। लेकिन मैं फिर वही बात नकल करना चाहूँगा, जब हम मोबाइल को पकड़ते हैं तो उसको हम सिर्फ नीचे से पकड़ना ही मुमकिन नहीं होता। उसको जब हम पकड़ते हैं तो वो चारों तरफ से हमारे हाथ में आता है और कहीं ना कहीं उंगली के टच हो जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैंने एहतियात का भी लफ्ज़ उसमें बोला था कि एहतियातन पूरा मोबाइल, जिस वक्त मोबाइल स्क्रीन पर कुरान करीम हो, ना पकड़ा जाए। बहरहाल मसला यही है, नीचे से पकड़ सकते हैं आप उसको, कुरान करीम को नहीं छू सकते, ना बेवज़ू न मखसूस अय्याम है। उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। बहरहाल वो एक चूक थी या सबक़त लिसानी। पहला सवाल है भाई मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी का सवाल है उनका। कहते हैं, शाहिद जमाल अंसारी कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, आप बताएं तकरीर शुरू करने से पहले, बयान करने से पहले क्या पढ़ें, कौन सी दुआ पढ़ें मुफ्ती साहब, और बताएं, और बयान और तकरीर कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करें। एक बयान, एक तकरीर, जो भी आप करना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, वो तो आपके अल्फाज हैं, आप उसको चुनेंगे, तो जैसे चाहे उसको शुरू कर दें। अब ये कहना कि उसको पहले कैसे पढ़ें, उससे पहले क्या पढ़ें, तो सबसे बेहतर यही है कि उससे पहले आप अल्लाह की हम्द व सना करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर दुरूद पढ़ें और कुछ आपकी तारीफ़ में तारीफ़ी कलिमात कहें, और साथ साथ ये दुआ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। ये दुआ पढ़ लें। और जो मैंने बताया हम्द व सना के लिए, तो उसके लिए आप ये कलिमात पढ़ सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। बहुत छोटे से बता रहा हूँ, इससे भी छोटे, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, ये पढ़ सकते हैं। अगर ये भी याद नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रफ़अना लका ज़िक्रक, ये भी पढ़ सकते हैं। यानी किसी भी कलिमात, किसी भी कलमे को आप चुन लें, किन्हीं कलिमात के साथ आप शुरू कर सकते हैं जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम हो। इसके बाद सवाल है भाई अमन का, वो सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी वाइफ का सवाल है, उनकी पेशानी की हड्डी आईब्रोज़ वाली बाहर है। सजदे के वक्त पूरी पेशानी लगाने की वजह से नाक की हड्डी ज़मीन टच से उड़ जाती है, यानी नाक की हड्डी जो है ज़मीन से टच नहीं हो पाती है उनकी। इस मसले में क्या हुक्म है, पूरी पेशानी लगाई जाए या आधी पेशानी, पूरी नाक। नाक और पेशानी दोनों को जो है सजदे में ज़मीन पर रखना ज़रूरी है। अब पूरी नाक रखने से मुराद अगर ये ले रहे हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक रखी जाए, तो एक मुश्किल तरीन काम है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये हड्डी वैसी उठी होती है और फिर ये से दबी हुई होती है। तो पूरी नाक का क्या मुराद ले रहे हैं आप, पूरी नाक तो नहीं रख सकते। जब हम सजदा करते हैं तो हमारी पेशानी और ये नाक रखी जाती है बस। बहरहाल उनको जिस तरह आसान हो, ये कहा जा सकता है कि वो अपनी नाक और पेशानी दोनों को लगाने की कोशिश करें ज़मीन पर। ये पूरी वाला मसला मेरे नहीं समझ आया, पूरी से मुराद क्या है, क्योंकि पूरी नाक तो ये है, और पूरी नाक मैं समझता नहीं हूँ कि कोई लगा सकता है, क्योंकि हर किसी की हड्डी ये बाहर होती है, ये हिस्सा नाक का अंदर होता है और ये पेशानी बाहर होती है। अब आप किसी भी सूरत में कर लें, यह हिस्सा आप ज़मीन से टच नहीं कर सकते, लामहला आपका ये हिस्सा टच होगा बस नाक का, और ये पेशानी, यही सूरत है, इसके अलावा नहीं। बाज़ों की नाक थोड़ी और बड़ी हुई होती है तो उनकी नाक और मतलब कम टच होती है पेशानी के मुकाबले। बहरहाल इसमें तो मैं नहीं बता सकता क्या सूरत हाल है, बस यही है कि आप नाक और पेशानी दोनों को सजदे में ज़मीन पर रखने की कोशिश करें। वो जैसे भी आप कर सकते हैं उसको कर लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद इनका कहना है, जस्ट थॉट, इस दुनिया के 1000
साल मतलब जन्नत का एक साल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कम बैक आफ्टर 3 days बैक अलाइव। 3000वां साल में आने का इम्कान लग रहा है। अब हम 0 से 2022 पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए और हक़ की राह पे चलाए। इन्होंने बस ऐसे ही कमेंट कर दिया, ये ख़ुद भी इन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा समझा कि मुनासिब समझा कि इस पर कुछ बात कर ली जाए, इसलिए इसको ले लिया गया। इन्होंने लिखा है कि ईसाइयों का दावा है, जैसे कि मैंने ख़ुद भी पढ़ा है इंजील में। और अजीब बात यह है कि इंजील पढ़ने जो चारों इंजील की तो बहुत सारी जो है नुस्खे हैं, कलीसा ने सबको रद्द कर दिया, 4 को माना है, उन 4 को वैलिड और मुस्तरद माना है। उन 4 को भी पढ़कर ऐसा लगा, और मैंने जो समझा पढ़ने के बाद भी, तो ऐसा फील हुआ कि इससे बड़ा मजाक नहीं है दुनिया में कोई। बाकी तो और भी मज़ाहिब हैं जिनको पढ़ा जाए, क्योंकि वो इंजील यूहन्ना कुछ और कहती है, इंजील मत्ती कुछ और कहती है, लूका की इंजील कुछ और कहती है। मतलब समझ ही नहीं आता कौन सी बात सच है। और हर एक का दावा ये है, यानी ईसाइयों का, कि ये वो इंजील है जो अल्लाह ताला की किताब है। अल्लाह की किताब में भला ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? और दूसरी बात यह कि अल्लाह की जो किताब है वो किसी के जीवन पर आधारित कैसे हो सकती है, यानी किसी की सीरत कैसे हो सकती है अल्लाह की किताब। दूसरी बात यह कि अल्लाह की किताब है, इंजील मुक़द्दस है, उसमें कहीं कुछ और है, कहीं कुछ और है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी ज़िंदा लौट आने का वाक़या उसमें अलग अलग तरीके से है। तो आपका ये कहना कि वो 3 दिन बाद आएंगे, तो उनका दावा यह है वो 3 दिन बाद आ चुके हैं। उनका चारों का दावा यह है, जिसमें तफसील उन्होंने अलग अलग लिखी है, जिसको पढ़कर एक मजाक सा लगता है। तफसील खुलासा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह सूली दी गई, उनको दफनाया गया, और 3 दिन के बाद वो कब्र से उठकर आसमान पर चले गए हैं, ये उनका मानना है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना 3 दिन बाद वापस आएंगे, तो चांसेस उनके 3000वें साल में आने में हैं। हम 0 से 2022 तक पहुंच चुके, तो इसमें आप चूक कर रहे हैं। उनका ये अकीदा नहीं, उनका ये अकीदा है कि वो 3 दिन बाद जागे हैं और जाकर आसमान पर जा चुके हैं। अब वो ये बात तो हम भी मानते हैं कि वो आसमान पर गए हैं, वो भी मानते हैं, लेकिन उनके मानने में और हमारे मानने में फ़र्क ये है, वो कहते हैं कि वो पहले उनको सूली दी गई, फिर वो उनको कब्र में दफना दिया गया, उनको मौत आ चुकी थी, उसके बाद दोबारा ज़िंदा हुए और आसमान पर गए। और हमारा मानना यह है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत से बचाया और ऐसे ही ज़िंदा आसमान पर उठाया है। अब आगे हमारे और उनके मानने में फ़र्क है। वो ये कहते हैं कि अब वो नहीं आएंगे, हम कहते हैं वो आएंगे। तो आप हमारे इस अक़ीदे को कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत में आएंगे, इसको उनके उस अक़ीदे से कि वो 3 दिन बाद जो है ज़िंदा होंगे, उसको फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करके जिस तरह भी आप कर रहे हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। वो उनका अक़ीदा ये था कि वो आएंगे 3 दिन बाद, और उनके अक़ीदे के मुताबिक वो सूली देने के 3 दिन बाद ज़िंदा होकर आसमान पर गए। तो उनका अक़ीदा तो वैसे ही गलत है, लेकिन ये वाला मसला बनेगा नहीं आपने जो बनाया। बहरहाल, इसके बाद भाई साहिब आलम सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ये हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा निकाह करे और मेहर न देने की जिसकी नीयत हो, वो अपनी बीवी से ज़िना कर रहा है? अगर ये हदीस है तो मेहर न देने की वईद किसी ने अब सुनी तो दोबारा निकाह करे या फिर मेहर दे देना काफ़ी होगा? हदीस का तो मेरे जहन में नहीं है कि ऐसी कोई हदीस हो। बहरहाल, अगर मिलेगी तहक़ीक़ करने पर तो आपको बता दी जाएगी। अलबत्ता कुरान करीम से यही मसला समझ आता है। इस पर मैंने मुस्तकिल अलग क्लिप दरस कुरान है, वहाँ पर इसको वाज़ेह किया है, और उसी में से एक क्लिप अलग से कट करके इसको अपलोड करवाया गया चैनल पर, और वो अपलोड किया गया है, तो आप उसको अलग से सुन सकते हैं। वो शायद कुछ इस तरह से उस पर बीवी से ज़िना करने वाले लोग, तो ये शायद उस पर हेडिंग है थंबनेल पर। तो मसला यही है, अगर कोई अपनी बीवी को मेहर देने की नीयत नहीं रखता तो वो गुनाहगार है, ज़ानी है। अब मसला ये है कि कहते हैं आपकी किसी ने ये हदीस सुनी और वो मेहर देने की नीयत नहीं रखता, तो दोबारा निकाह करेगा? निकाह दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर उसकी वाकई नीयत न थी, मेहर देने की न देने की नीयत थी, और वो देना नहीं चाह रहा था और उसने दिया नहीं है, तो अब तक जो वो करता आ रहा है वो गुनाह ही है, क्योंकि उसकी मेहर देने की नीयत नहीं है। वहाँ मैंने उसको और एक्सप्लेन किया है, वहाँ जाकर आप डिटेल में सुन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की नीयत हो और उस पर पैसे ना हो, वो दे ना सका हो या दे ना पाया हो, वो मसला अलग है, या नीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी की देने की नीयत है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन किसी के पास पैसे हों या ना हो, लेकिन उसकी नीयत भी नहीं है कि मैं दूंगा, मतलब उसके नज़दीक मेहर की कोई वैल्यू नहीं है और वो बीवी का हक़ नहीं समझता और वो कहता है कि मैं दूंगा ही नहीं, तो वो शख्स गुनाहगार होगा, उसी को ज़ानी कहा गया है। और अभी अभी मेरे जहन में कुछ ऐसा आ रहा है कि मैंने ये पढ़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया, हदीस भी है, इतना मुझे अभी जहन में ये बात आई कि हदीस में भी है। बहरहाल कहाँ है वो आपको देख कर बता दिया जाएगा। कुरान में तो है ही, हदीस में भी है। इसके बाद मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी सवाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, नात अच्छी लगी। इसमें बहुत सारी बात उन्होंने लिखकर एक सवाल ये किया है, मुफ्ती साहब चलते फिरते ईसारे सवाब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चलते फिरते कुछ भी पढ़ें, जैसे हम जब चलते फिरते पढ़ सकते हैं, तो चलते फिरते ईसारे सवाब क्यों नहीं कर सकते? ईसारे सवाब तो दिल के एक इरादे का नाम है, आप इरादा करें, आपका सवाब पहुँचा दिया जाएगा। इसके बाद मोहतरमा गुलाब अली साहिबा ने सवालात किए हैं। उनका पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब,
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने मुझे फिर से मिलने का मौका दिया है। दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो सभी बहन भाइयों से दरख्वास्त है, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको शिफ़ा अता फ़रमाए, और आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द शिफ़ा फ़रमाए। कहती हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे मिलकर। अल्लाह ताला आपकी इस खुशी को दोगुना कर दे। इसलिए कि मैं रमज़ान में घर आने वाली थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे घर आना पड़ा। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला करे कि मैं आपसे जल्दी मुलाकात कर सकूं, मेरी ख्वाहिश है। अब सवालात हैं। पहला सवाल है, रोज़े की हालत में सुई लगाने से रोज़ा टूट जाता है? अगर सुई से मुराद इंजेक्शन है, यानी सिरंज जिसको बोलते हैं, आपको दवा इंजेक्ट करना, वो मुराद है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। और वैसे भी किसी भी तरह की सुई लगाने से तो रोज़ा टूटेगा ही नहीं। बिला वजह, अच्छा, कोई बिला वजह कोई सुई लगा कर किसी को तकलीफ़ देना या ख़ुद अपने आप को तकलीफ़ देना, ये अच्छी बात भी नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या वितर के बाद कोई नफिल नमाज, अच्छा नफल लिखा है, नफल नहीं होता, सही लफ्ज़ नफिल होता है, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते? अगर इशा में 17 रकात नमाज है तो वो नमाज कैसे पढ़ें? देखें, ये मसला नहीं है कि वितर के बाद नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते, इसको अच्छे से समझें। कई बार मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन बाज़ लोग इसको समझने में गलती कर जाते हैं, तो फिर कुछ का कुछ मेरी तरफ से नकल कर देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, कभी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह उसको सुना दिया जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। फितर के बाद नफिल पढ़ना चाहिए या नहीं, इसमें मुहद्दिसीन और उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, बाज़ कहते हैं पढ़ना चाहिए। सही और राजे यही है, पढ़ना चाहिए। लेकिन वो भी कहते हैं कि बेहतर ये है कि वितर को सबसे आखिर में पढ़ें। मतलब ये है कि आप अगर तहज्जुद पढ़ने की नीयत रखते हैं, आपकी नीयत है कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, तो आप इशा के बाद इशा की बाकी रकातें जो आपको पढ़नी है वो पढ़ लें, वितर को ना पढ़ें और सो जाएं। सो कर उठें, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद वितर पढ़ें। यह है सही मसला। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तहज्जुद में आँख नहीं खुलेगी या इरादा नहीं है तहज्जुद पढ़ने का, तो आप रात को वितर पढ़कर सो जाएं। फिर इस इख्तिलाफ होता है इसके बाद वितर के बाद वाली 2 रकातों के बारे में कि उसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो जो कहते हैं नहीं पढ़ना, वो तो कहते हैं नहीं पढ़ना है, लेकिन उन 2 रकातों को पढ़ा जा सकता है। अब इनका सवाल ये है, इशा में जो 17 रकात हैं वो किस तरीके से, तो वो सुन लें आप। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर 4 रकात फ़र्द, ये 8 हो गई। फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 10 हो गई। फिर 2 रकात नफिल, ये कितने हो गए, 12। 12 के बाद 3 वित्र, 15, और 2 उसके बाद नफिल हैं। तो इस तरह की 17 रकात हैं। आपके जिस तरह के सवालात होते हैं, ऐसे ही एक सवाल और एक आगे है। तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जहाँ आप जिस मदरसे में पढ़ रहे हैं, या तो वो अपने आप को जो मुंसलिक करते हैं, अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनका मसलक अहले हदीस से है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनका हनफी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है, किसी और मसलक पर हैं, जो चारों में से और 3 मसलक हैं, मसलक के हम्बली, मसलक के शाफ़ी और मसलक के मालिकी। तो वो ऐसा लगता है कि हम्बली या शाफ़ी वाले मसलक हैं जो बरहक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे आपका चौथा सवाल है कि नमाज में बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो वित्र की आखिरी रकात में जब दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाती हैं तो वो हाथ नहीं बांधती, बल्कि दुआ ही में दुआए कुनूत पढ़ती हैं। क्या ये सही है? तो एक चीज़ समझें, फ़ुरूई मसाइल में मुक़ल्लिद पर अपने इमाम की तक़लीद करना लाज़मी होता है। अब तक़लीद का मसला छिड़ जाएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो एक अलग मसला है। हम क्योंकि हनफीउल मसलक हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फ़ुरूई मसाइल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक को फॉलो करें। और इमाम साहब का मसलक यही है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप हाथ बांध लें, उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ें। तो यही तरीक़ा हमारे नज़दीक बेहतर है, ऐसे ही किया जाना चाहिए। तो आप ऐसे ही नमाज़ पढ़ते रहें। 5वां सवाल इनका, कितने अंधेरे में नमाज नहीं होती? जितना भी अंधेरा हो नमाज हो जाती है। रोशनी तो आज आई है, पहले ज़माने में एक दीपक और एक दिया जलता था, वो क्या रोशनी करता। अंधेरे में नमाज़ पढ़ने से मना इसलिए किया जाता है कहीं आप जो है गलत सिमत में नमाज ना पढ़ने लग जाएं। तो रोशनी कर लें, या किसी का दिल अगर रोशनी में नहीं लगता, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि नमाज़ पढ़ने में मज़ा तभी आता है जब बिल्कुल अंधेरा हो, तन्हाई हो, ऐसा लगे कि कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरा रब है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप अंधेरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके बाद कहती हैं, प्लीज़ आप कोई ऐसी नसीहत कीजिए कि जो मैं सबको बताऊं, सबको बेहद पसंद आए, और मुझे भी इंशाअल्लाह हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल ले लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। मैं जल्दी मदरसे जा रही हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द आलिमा बनाए। हमारी तो तमन्ना और दुआ यही है, और बड़ी खुशी होगी कि जिस दिन आप दस्तार फ़जीलत आपको मिलेगी, जिस दिन आपकी फ़रागत होगी, उस दिन इंशाअल्लाह हम भी अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में मिठाई तक़सीम करेंगे, अगर आप बता देंगे कि आपकी जो है फ़जीलत मुकम्मल हो गई। बहरहाल इनका ये था कि कोई नसीहत कर दें, तो नसीहत क्या करें? बड़ों की एक नसीहत नकल कर देते हैं कि देखें, दुनिया में बहुत सारी बुराइयां हैं, बीमारियां, उन सभी से हमें बचना चाहिए। इनमें से एक बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे माशरे में बड़ा बिगाड़ फैला हुआ है, और वो बीमारी है हसद की बीमारी, कि हम एक दूसरे से हसद रखते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि हम जिससे हसद करते हैं उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हमें नुकसान पहुंचाती है।
हमारा खून जलता है, हमारा दिल जलता है और हम जलते रहते हैं। हसद करने वाले को आप कभी खुश नहीं देखेंगे, वो हसद कर रहा होगा, खुद ही जल रहा होगा। जैसे मैं मान लेते हैं मेरा पड़ोसी है, उसको अल्लाह ताला ने एक बंगला दिया, बहुत खूबसूरत है, कार है, मेरे पास नहीं है, मैं उससे हसद करके क्या कर लूँगा, मुझे तो नहीं मिलेगा। तो मैं अपना खून जलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हसद एक बीमारी किसी भी वजह से हो सकता है। किसी को किसी के इल्म पर हसद होता है, किसी को किसी की खूबसूरती पर हसद होता है, किसी को किसी की मालो दौलत पर हसद होता है। तो ये हसद नहीं होना चाहिए। हसद होना एक तो इस माना कर भी गुनाह है और दुनिया में भी नुकसान है कि इंसान अपनी ही सेहत बिगाड़ता है, अपना नुकसान करता है, आखिरत का नुकसान तो है ही। दूसरा ये कि अल्लाह ताला पर भी एतराज़ है, इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनकी रोज़ी रोटी हर चीज़ हमने तकसीम की है, और हम अगर उस तकसीम पर एतराज़ करते हैं इसको ये क्यों मिला, तो ये फिर अल्लाह ताला पर एतराज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी बीमारियां हैं, इनमें से कोशिश ये करें आज से ही अपने लिए भी फ़िक्र करें, हम भी फ़िक्र करते हैं, और अपने जिनसे आपने जैसे आपने कहा कि दूसरों को नसीहत करें, तो उनको भी यही नसीहत की जाए। कोशिश ये करें कि हसद बिल्कुल भी ना हो किसी के लिए। बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि दो दोस्त होते हैं, उनमें से अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही होती है, फिर उसमें से पढ़ते हैं, दोनों कॉलेज में साथ पढ़ रहे होते हैं, एक की जॉब लग जाती है, एक की जॉब नहीं लगती है, या एक की जॉब लगती है तो उसको उसी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे दी जाती है, इसको मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलती, इसको नीची पोस्ट पर रखा जाता है। तो इन लोगों में फिर वो जो नीचे पोस्ट पर है वो मैनेजर से हसद करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करें कि हम हसद नहीं करेंगे।